कविता अब आगे बढ़ती है। He lifted his head from his drinking as cattle do. उसने, ही कौन है? सांप है। Lifted उठाया, head सर, drinking पीना, cattle मवेशी। सांप ने ठीक वैसे ही अपना सर पानी पीने से ऊपर उठाया जैसे मवेशी गाय बैल अक्सर उठाते हैं। And looked at me vaguely as drinking cattle do. और मेरी तरफ उसने देखा, कोई विशेष रूप से नहीं, बस यूं ही वेगली, एज ड्रिंकिंग कैटल टू, जैसे कि पानी पीते हुए मवेशी भी अक्सर सर उठा के इधर उधर नजर डाल देते हैं बिना किसी कारण के। And flickered his two-forked tongue from his lips and mused. आप जानते हैं कि सांप के जबान ऐसे ऐसे फड़फड़ाती है, तो फ्लिकर्ड का माने हुआ टिमटिमाना, लेकिन यहाँ हुआ फड़फड़ाना। टू फोर्क्ड, दो दिशाओं में जाने वाली, टंग जीभ अपने होठों से निकाली, एंड म्यूज्ड, म्यूज्ड का मतलब सोचा, ऐसा लगा कि सांप कुछ सोच रहा है। A moment, एक घड़ी के लिए वो विचार में डूबा हुआ लगा। And stooped and drank a little more. Stooped झुका और फिर से थोड़ा और पानी पिया। Drank पिया, little more थोड़ा और। Being earth brown, earth golden from the burning bowels. वाक्य के पहले हिस्से में उसके रंग पर दोबारा ध्यान आकर्षित करते हैं कवि। अर्थ ब्राउन, मिट्टी की तरह भूरा है। अर्थ गोल्डन, और मिट्टी की तरह ही सुनहरा है। अर्थ का मतलब धरती भी होता है, मिट्टी भी होता है। फ्रॉम द बर्निंग बावल्स, बर्निंग आग उगलता हुआ, जलता हुआ। बावल्स मतलब अंदरूनी भाग, सबसे अंदर का हिस्सा। अगर इसको हम शारीरिक रूप में समझें तो बावल्स माने अंतड़ियां, जो सबसे अंदर होती हैं शरीर के। ऑफ द अर्थ, और किसके अंदरूनी भाव की जिक्र यहां कर रहे हैं कवि? धरती के। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कविता लिखी गई थी जब कवि इटली के एक प्रांत सिसिली में रह रहे थे, और सिसिली में एक बहुत मशहूर ज्वालामुखी है जिसका नाम एटना है। और इसी एटना का भाव इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में उभर के आ रहा है। बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, आग निकलती है, तो ऐसा लगता है कि धरती की जो अंतड़ियां हैं उसमें जो कुछ भी है वो उगल के सामने आ रहा है। और इस सांप की तुलना ऐसे ही ज्वालामुखी से की गई है जैसे कि ज्वालामुखी से निकलकर बाहर धुआं और आग आती है, वैसे ही ये सांप भी दीवार की दरार से निकल के आया है, और ये भी सुनहले रंग का है जैसे कि आग का रंग होता है। The voice of my education said to me. Voice आवाज, education पढ़ाई। तो मैंने जो कुछ भी आज तक पढ़ा था उसकी आवाज मेरे अंदर मुझे सुनाई दी। क्या कहा उस आवाज ने? He must be killed. इसे मारना ही होगा। Must be, करना ही होगा। क्या करना होगा? Killed. For in Sicily, the black snakes are innocent. The gold are venomous. क्योंकि सिसिली प्रांत में ऐसा अंधविश्वास है, माना जाता है कि काले काले सांप वो तो निर्दोष होते हैं,
वो तो मासूम होते हैं, लेकिन द गोल्ड, सुनहले वाले, वेनमस, जहरीले होते हैं. And voices in me said, if you were a man, और मेरे अंदर जो आवाजें उठ रही थी, voices in me, मेरे अंदर, said, कह रही थी, if you were a man, अगर तुम आदमी हो, you would take a stick and break him now and finish him off. You would, तुम ऐसा करते. Take, लेते, क्या लेते? Stick, एक लकड़ी लेते, एक डंडा लेते और उससे break him now, उससे तोड़ देते, break कर देते इस सांप को. और खाली मारते ही नहीं, finish him off, तुम उसे जान से मार डालते. तो ऐसी आवाजों को सुन के कवि क्या करते हैं? वो सोचने लगते हैं कि क्या करूं, मैंने जो पढ़ा लिखा है उसके अनुसार तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि एक डंडा उठा के इस सांप को मार डालना चाहिए, लेकिन बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम. कन्फेस मतलब किसी गलती को स्वीकारना. तो मुझे तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि आई लाइक्ड हिम, लाइक पसंद करना, मुझे तो ये सांप पसंद आ रहा था. How glad I was he had come like a guest in quiet to drink. Glad, खुश, मैं तो खुश था. क्यों? He had come, वो आया था. कैसे? Like a guest, guest मतलब मेहमान. In quiet, चुपचाप. To drink, वो तो मेहमान की तरह पानी पीने आया था. At my water trough, मेरे पानी की नान पे. And depart peaceful, pacified and thankless. और डिपार्ट, चले जाना, पीसफुल, शांति से, पैसिफाइड माने तृप्त होकर, एंड थैंकलेस माने उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, उसे मेरा आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं है, शांति से आया, पानी पिया, चला गया. इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, और वापस लौट जाता उन्हीं ज्वाला उगलते हुए अंतड़ियों में जहां से वो आया था. बर्निंग बाउल्स. आइए अब इस भाग पे आधारित ट्रू और फॉल्स करते हैं. पहले की तरह अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार जो कुछ सही है उसे हम टी ट्रू लिखेंगे और जो फॉल्स है उसे एफ फॉल्स लिखेंगे. पहला वाक्य, द स्नेक लुक्ड एट, पहला वाक्य, द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर वेगली. यह हम जानते हैं कि उसने कोई विशेष रूप से नहीं देखा वक्ता की तरफ, बस यूं ही नजर घुमा के देखा, तो ये ट्रू हुआ. B, the day mentioned in the poem is that of June. ऐसा नहीं है, कविता में जुलाई का जिक्र है, इसलिए महीना जुलाई का था, जून का नहीं, तो ये फॉल्स हुआ. There was a superstitious belief in Sicily to kill black snakes. सिसिली प्रांत में ऐसा माना जाता था, ऐसा अंधविश्वास था कि काले सांप को मारना चाहिए. ऐसा नहीं था, काले सांपों को सिसिली में निर्दोष मासूम माना जाता था, लेकिन जो सुनहले पीले सांप होते थे उन्हें मारने की प्रथा थी, तो ये भी फॉल्स हुआ. The speaker was glad playing host to the snake. जी हाँ, स्पीकर ग्लैड थे, वे खुश थे, वक्ता खुश हैं कि वे होस्ट हैं, माने कि वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनके घर सांप आया है तो उसको अपना मेहमान बना के वे खुश हैं, इसलिए ये ट्रू हुआ.
The snake departed in an obliged way. Obliged माने कृतज्ञ होना, किसी का आभार मानना. लेकिन अभी अभी हमने कविता की पंक्ति में पढ़ा कि स्नेक थैंकलेस है, वो आभार नहीं मानता, उसको कोई वैमनस्य भी नहीं है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, किसी के प्रति खतरा नहीं खड़ा कर रहा है, वो पीसफुल है, पैसिफाइड है, तृप्त है, शांत है, लेकिन वो आभारी नहीं है. इसलिए क्योंकि कविता में थैंकलेस कहा गया है, वो ओब्लाइज्ड का विपरीत होता है, इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे. आखिरी वाक्य है, द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू द स्नेक. इसके बारे में हमें कविता में आगे चल के साफ साफ कवि बताएंगे कि उन्हें बहुत खेद था कि उन्होंने सांप से बात करने का मौका गंवा दिया. इसलिए ये वाक्य हमारे लिए ट्रू है, इसे हम टी कहेंगे, ट्रू कहेंगे. आइए अब हम इस हिस्से पे आधारित लघु प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं. पहला प्रश्न, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? सांप ने पानी कैसे पिया? हम जानते हैं कि सांप झुककर आराम से पानी पी रहा था, तो आंसर हुआ द स्नेक स्टूप्ड ओवर. स्टूप्ड ओवर मतलब झुकना. The snake stooped over the water trough to drink water. दूसरा, what is the meaning of Sicilian July with Etna smoking? इस वाक्य का क्या मतलब है? Sicilian July with Etna smoking. अगर हम एक एक शब्द का मतलब इसमें जानते हैं तो वाक्य का मतलब भी समझ लेंगे. सिसिली जगह का नाम है, जुलाई महीने का नाम है, और एटना सिसिली पे पाए जाने वाला एक विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी है. तो वाक्य का मतलब हुआ, दिस फ्रेज डिस्क्राइब्स द सेटिंग ऑफ द पोएम. सेटिंग का मतलब होता है किसी भी घटना का समय और जगह बताना, और ये वाक्य यही कर रहा है. समय बता रहा है कि जुलाई का महीना है, और जगह के बारे में दो सूचनाएं दे रहा है. एक तो सिसिली है और दूसरा वहाँ पर पाए जाने वाला एक ज्वालामुखी के बारे में भी बता रहा है. तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. We know that it was the month of July in Sicily and smoke could be seen coming out of the volcano of Mount Etna. Smoking का मतलब जिससे कि धुआं निकल रहा हो. तो जिस समय की ये घटना है उस समय इस ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा था. तीसरा, what is the belief prevailing in Sicily about a snake? Belief मान्यता, प्रिवेलिंग प्रचलित. सिसिली में सांपों को लेके, स्नेक को लेके क्या मान्यता प्रचलित है? ये हम जानते हैं कि एक तरह के सांप को मासूम माना जाता है, निर्दोष माना जाता है, और दूसरे को जहरीला. It is believed in Sicily that black snakes are innocent and golden ones are venomous. वेनमस की स्पेलिंग थोड़ी टेढ़ी है, इस पे ध्यान दीजिए. VENOMOUS. आगे, Why did the speaker like the snake? स्पीकर को वक्ता को सांप पसंद क्यों नहीं था? कई कारणों से पसंद था, लेकिन इसमें से हमें लघु उत्तर बनाना है तो एक खास कारण चुन लेंगे. तो चलिए चुनते हैं उसका अंदाज, उसका मेहमान बनने का अंदाज स्पीकर को खास पसंद आया था. द स्पीकर लाइक द स्नेक बिकॉज इट केम लाइक अ क्वाइट गेस्ट एंड डिपार्टेड पीसफुली. चुपचाप आया और पीसफुली आराम से चला गया. डू यू थिंक ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड? कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा. ही से यहाँ का तात्पर्य वक्ता का है. तो क्या वक्ता कोई झगड़ा करना चाहता था सांप से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वक्ता बहुत खुश था सांप के आने से. द स्पीकर डिड नॉट want to have any sort of conflict with the snake. He had been told that he should kill a snake.
हालांकि उसे बताया गया था कि सांप को मारना चाहिए, पीले सांप को मारना चाहिए, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। द स्पीकर लाइक्ड द स्नेक, इसीलिए उसके मन में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो स्नेक को लाइक करता है, पसंद करता है।